हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, ये है वुड। इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जिसमें अक्सर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने वुड के कितने यूजेस होते हैं और कहाँ कैसे यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ वुड। वुड के टोटल 8 यूजेस मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहला यूज़ है वुड। वुड का यूज़ विल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा और उसमें विल का यूज़ समझ में आ गया होगा। विल कैसे यूज़ होता है अगर आप बोलना चाहें। एग्ज़ाम्पल, मैं बाज़ार जाऊँगा तो आप बोलेंगे आई विल गो टू मार्केट। तो विल हम ऐसे यूज़ करते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए कि मैं यह काम करूँगा, तब होता है विल का यूज़। पर अगर आप पास्ट में फ्यूचर की बात करें, जैसे अगर आप बोले कि मैं मार्केट जाऊँगी, आई विल गो टू मार्केट। सपोज़ अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी बहन से बोली थी कि मैं बाज़ार जाऊंगी, मतलब मैं कौन सी बात बता रही हूँ, पास्ट की। मैंने भी सिस्टर से बोली थी कि मैं बाज़ार जाऊंगी। यानी कि जब हम फ्यूचर के पास्ट टेंस में बात करते हैं तब वुड का यूज़ करते हैं। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई वुड गो टू मार्केट। मैंने अपनी बहन से बोली थी कि मैं बाज़ार जाऊंगी। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई वुड गो टू मार्केट। तो विल का वुड हो गया। लेकिन जब आप विल का पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, जैसे पूजा ने मुझसे कहा था कि चंदन तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। पूजा टोल्ड मी दैट चंदन वुड नॉट हेल्प यू। पूजा ने मुझसे कहा था कि चंदन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। पूजा टोल्ड मी दैट चंदन वुड नॉट हेल्प यू। मुझे कोई शक नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। मुझे कोई शक नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। मुझे पता था वह जीतेगा, पास्ट की बात है। आई नो ही वुड विन। मुझे पता था वह जीतेगा। आई नो ही वुड विन। तो ये था वुड का पहला यूज़। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड का यूज़ होता है या किया जाता है, जैसे क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे, या फिर क्या आप मेरे साथ बाज़ार चलेंगे। ऐसे जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब आप वुड का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्या आप कृपया बाहर जाने पर दरवाज़ा बंद कर देंगे। वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर एट यू गो आउट। क्या आप कृपया बाहर जाने पर दरवाज़ा बंद कर देंगे। वुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर एट यू गो आउट। आपको ये सब समझ में आ तो गया होगा, लेकिन जब आपको ये नहीं पता कि मैंने वुड का प्रयोग कैसे किया। जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप क्या पूछते हैं, वुड यू लाइक टू, ये चीज़ आप याद कर लो। इसके आधार पर आप बहुत सारे पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा यूज़ क्या है। वुड का तीसरा यूज़ प्रेजेंट, वर्तमान एंड पास्ट, भूतकाल की काल्पनिक अनरियल स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। जो है नहीं हमारे पास उसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाता। इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाता। इफ़ आई हैड विंग्स वुड फ्लाई टू यू। अगर तुम मेरे पास आते तो, इफ़ यू केम टू मी, मैं तुम्हारी मदद करता। आई वुड हेल्प यू। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ है।
अगर आप चाहें तो फर्स्ट हाफ में दोनों सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं और पास्ट में भी बना सकते हैं। ये भी वुड का तीसरा यूज़ है। ये भी एकदम बेहतर यूज़ है। आप जितने सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो अलग से और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब बात करते हैं वुड का चौथा यूज़। वुड का चौथा यूज़ पास्ट की किसी भी आदत मतलब हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। इसमें आप अपने बचपन की पुरानी बातों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं रोज़ सुबह भ्रमण पर जाता था। आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। मैं रोज़ सुबह भ्रमण पर जाता था। आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। तो हम पुरानी किसी आदत को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और जैसे आपको अगर बोलना हो कि जब वह स्कूल में था तो खेलों में बहुत रुचि लेता था। When he was in school, he would take interest in sports. जब वह स्कूल में था तो खेलों में बहुत रुचि लेता था। When he was in school, he would take interest in sports. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको टेंस स्ट्रक्चर नहीं बता रही तो इनमें अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। आपको सिंपल में यही फॉर्मेट आपको बनाना है और प्रैक्टिस करनी है। आपको स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पांचवा यूज़ देखते हैं। वुड का संभावना या अजम्पशन बनाने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सरिता अभी खाना बना रही होगी। सरिता वुड बी कुकिंग नाउ। सरिता अभी खाना बना रही होगी। सरिता वुड बी कुकिंग नाउ। मेरे अंकल लगभग 70 के होंगे। माई अंकल वुड बी अबाउट 70 नाउ। मेरे अंकल लगभग 70 के होंगे। माई अंकल वुड बी अबाउट 70 नाउ। वह अमित होगा। दैट वुड बी अमित। वह अमित होगा। दैट वुड बी अमित। अगर आप किसी की प्रोबेबिलिटी बता रहे होंगे तो ही आप वुड बी का यूज़ करेंगे। दैट्स कंपलसरी। जैसे कि जब आपके घर के बाहर कोई आपका बेल बजाता है या दरवाज़ा खटखटाता है तो आप अज्यूम करते हैं कि मेरा दोस्त होगा या कोई और आप गेस्ट करते हैं कि कौन होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां यूज़ कैसे करते हैं वुड का। वुड का छठवां यूज़ रेदर के साथ प्राथमिक प्रेफरेंस या पसंद चॉइस बनाने के लिए करते हैं। अगर आप सीख जाएंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। दो चीज़ों में कंपेयर करके किसी एक को प्रेफरेंस को देना है तो स्मूथली उस चीज़ को बोल पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं मूवी देखना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर टू वॉच मूवी। मैं मूवी देखना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर टू वॉच मूवी। आई वुड रेदर डाई देन सरेंडर। मैं मरना पसंद करूँगा अपने आप को सरेंडर दुश्मनों को समर्पित करने के लिए। आई वुड रेदर डाई देन सरेंडर। इसमें दो तरीक़ों से रेदर का यूज़ होता है। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट। दूसरा सब्जेक्ट प्लस वुड रेदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है देन का। देन का मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों की तब हम देन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं इससे ज़्यादा ये पसंद करूँगा। ऐसे में जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन वुड रेदर देन साथ में चलेंगे ये चीज़ याद रखें। आई वुड रेदर रीड बुक देन वॉच मूवी। मैं फिल्म देखने के बजाय किताब पढ़ूँगा। आई वुड रेदर रीड बुक देन वॉच मूवी। वुड रेदर का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप और भी सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर बना सकते हैं। वुड का सातवां यूज़ लाइक के साथ इच्छा दोनों या चाहता हूँ चाहूँगा जैसे सेंटेंसेस में किया जाता। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू अदर पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल।
मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल। तो इस तरीके से वुड लाइक का यूज़ होता है। इसमें आपको मैंने स्ट्रक्चर भी बताया और आपको और भी एग्जाम्पल्स बनाना है तो आप फॉर्मेट के ज़रिए बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 8वां यूज़ कैसे प्रयोग करते हैं, लास्ट यूज़ देखते हैं। वुड का यूज़ कई बार विल के प्लेस पर किया जाता है, जैसे मैं मुंबई रहना पसंद करूँगा। आई वुड लव टू लिव इन मुंबई। मैं मुंबई में रहना पसंद करूँगा। आई वुड लव टू लिव इन मुंबई। मैं आपको इस नौकरी से इस्तीफ़ा देने की सलाह दूंगा। आई वुड एडवाइस यू टू रिज़ाइन दिस जॉब। मैं आपको इस नौकरी से इस्तीफ़ा देने की सलाह दूंगा। आई वुड एडवाइस यू टू रिज़ाइन दिस जॉब।